नोएडा से खबर है, एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी करवाने का आरोप है। पार्टी में सांपों के जहर लाने का आरोप है। विदेशी लड़कियों को बुलाने का भी आरोप है। कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा सेक्टर 49 थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर हम आपको ये नोएडा से बता रहे हैं। एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी करवाने का आरोप है और साथ ही ये भी आरोप है कि पार्टी में सांपों का जहर लाया गया है, जिसके बाद नोएडा सेक्टर 49 में एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जहरीले सांपों की तस्करी समेत कई आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं और इसीलिए एफआईआर दर्ज हुई है। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर से विवादों में आ चुके हैं। नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ है एल्विश यादव के खिलाफ। यूट्यूबर पर जहरीले सांपों की तस्करी करने और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा सेक्टर 49 में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, एक बार फिर से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। नोएडा में केस दर्ज हुआ है। देखिए, बिल्कुल नोएडा में केस दर्ज हुआ और ये बिग बॉस विनर है यूट्यूबर एल्विश यादव, जो जिनके ऊपर आरोप है कि ये रेप पार्टियां कराता था। इसमें विदेशी युवतियां बुलाई जाती थी, जिसमें स्नैक एक वेनम और नशीले पदार्थों का सेवन कराया जाता था। नोएडा का जो सेक्टर 49 है, वहां पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि जो जहरीले सांप हैं, जो प्रतिबंधित सांप हैं, उनके जहर से ड्रग्स को तैयार किया जाता था और उसकी सप्लाई का आरोप है एल्विश यादव के खिलाफ। जहरीले सांपों की तस्करी और गैर कानूनी रूप से जो रेप पार्टियां हैं उसको आयोजित करने का आरोप है और साथ ही एल्विश यादव समेत जो है और 7 लोगों पर, टोटल 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया और सीधे तौर पर इसमें इस बात का एफआईआर की जो तहरीर है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो इस तरह की कार्रवाई है, जो काम किया इन्होंने पूरी तरह से गैर कानूनी। और मेनका गांधी, आपको जो सांसद है सुल्तानपुर से, उनके द्वारा ये संचालित है। तो कई सारा जो गौरव गुप्ता, इसमें पीएफ ऑर्गेनाइजेशन, कई जो नाम है वो इसमें शामिल है। 49 में पूरी एफआईआर दर्ज हो गई है। इसकी पूरी जो जांच है वो बढ़ाई गई है और देखिए जिस तरह से इसमें एफआईआर में नाम सिर्फ एल्विश का ही नहीं, उनके साथ ही राहुल का नाम है, टीटू नाथ है, जयकरण नारायण है, रवि नाथ है, जिनको गिरफ्तार किया है नोएडा पुलिस ने। 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई। इसमें 9 जहरीले सांप भी बरामद किए गए नोएडा पुलिस की तरफ से। तो इससे अब साफ हो जाता है ये जहरीले सांपों की गैर कानूनी तरीके से तस्करी करते थे। उनके विष से, यानी उनके जो सांपों का जहरीला विष होता था उससे ड्रग्स तैयार किया जाता था और जो रेप पार्टियां में लड़कियां आती थी, लोग आते थे, उनको इस ड्रग्स का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता था। तो ये स्नैक, वेनम और नशीले पदार्थ का सेवन कराया जाता था। तो अब ये बड़ी कार्रवाई नोएडा पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस कमिश्नर नोएडा के निर्देश पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अब जो एल्विश की मुश्किलें बढ़ेंगी। वो बिग बॉस विजेता रहे हैं, विनर रहे हैं और यूट्यूबर रहे हैं। तो अभी से एफआईआर के बाद इनके खिलाफ और बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आकांक्षा, ठीक है, यानी एल्विश यादव की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं और अब एक बार फिर से एल्विश यादव की मुश्किलें। अजीत, क्या इस बारे में कोई अपडेट मिल रहा है? कुल मिलाकर कितने लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है? देखिए, बिल्कुल इसमें 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है आकांक्षा, जिसमें एल्विश यादव है, इसके अलावा टीटू नाथ है, राहुल है, जयकरण है, नारायण है, रवि नाथ है। टोटल 7 लोगों पर, एल्विश समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है नोएडा पुलिस की तरफ से। तो बड़ी खबर ये है, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों को बता रहा है कि यूट्यूबर एल्विश यादव जो बिग बॉस के विनर थे, उन पर जहरीली जो सांप है, नशीले विष वाले सांप है, जो जहरीले सांप है, उनकी तस्करी का आरोप और उनके विष से जो विष निकलता है, जहर निकलता है, उससे ड्रग्स तैयार किया जाता था और इस ड्रग्स की सप्लाई बाकायदा रेप पार्टियों में किया जाता था, जो विदेशी लड़कियां और जो लोग आते थे। तो टोटल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, जिसमें 6वें नंबर पर एल्विश का नाम, खुद एल्विश का नाम है। उसमें बाकायदा लिखा हुआ है एल्विश यादव यूट्यूबर। इनका जो पता है वो अज्ञात लिखा है, पूर्वी दिल्ली दिखाया गया और 7 अन्य सदस्यों पर ये पूरी एफआईआर दर्ज की गई। यानी लंबी चौड़ी एफआईआर है। तो इसी से अंदाजा लगाइए, दर्जन भर लोग इसकी जद में है, अज्ञात में भी एफआईआर है। तो लगभग 1 दर्जन लोगों के खिलाफ टोटल एफआईआर बनती है। तो अब नोएडा का जो सेक्टर 49 थाना है, पुलिस उसकी का जो विवेचना है वो जारी कर दी गई है।
जो डीएसपी हैं उनको जिम्मेदारी दी गई, नोएडा पुलिस कमिश्नर की तरफ से भी कहा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है कांचा, क्योंकि आप प्रतिबंधित सांपों को रखते हैं, जहरीले सांपों को रख सकते हैं, वो खतरा भी उत्पन्न हो सकता है किसी पार्टी में। अगर चूंकि 9 सांप बरामद किए गए हैं तो ये अपने आप में साक्ष्य और सबूत दोनों यूपी पुलिस को मिले हैं, तो अब एलबीस यादव की भी गिरफ्तारी इसमें पूरी हो सकती है। ठीक है अजीत, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। जो शिकायत करता है सौरभ, वो क्या कुछ कह रहा है, जरा सुनिए। राहुल नाम का व्यक्ति है, ये मेन एजेंट है इस पूरे मामले का, जो सरगना आप कह लीजिए ये है। और ये ऐसा आदमी है जो सभी यूट्यूबर्स से जुड़ा हुआ था, और इस जो मेन आदमी का नाम इसके अंदर आ रहा है, ये इससे संबंधित